जी तो प्यारे दोस्तों, हाजिर हो चुका हूँ नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का टॉपिक है श्रीलंका ई वीज़ा, या इसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये उन हजरात के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो कि अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, या वो हजरात जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है और जाके किसी दूसरी कंट्री में विज़िट करना चाहते हैं। ठीक है, आज मैं आपको मुकम्मल तरीका सिखाऊंगा श्रीलंका का इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप आके फ़ीस चेक कर लेंगे कि क्या फ़ीस है, सिंगल एंट्री कितनी की है, डबल एंट्री कितनी की है, मल्टीपल एंट्री कितनी की है, कितने ड्यूरेशन का वीज़ा मिलता है। ठीक है, ये सारा चेक करने के बाद आप आ जाएंगे अप्लाई पे, क्योंकि मैं आपको अप्लाई करने का तरीका सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप नीचे आ जाएंगे, आई एग्री पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पर देखें टूरिस्ट ETA यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, ये इसका ई वीज़ा होता है। ठीक है, श्रीलंका का बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है, सैर व सियाहत के लिए और ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अप्लाई फॉर एन इंडिविजुअल, अगर आप अकेले हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है ग्रुप के लिए, और थर्ड ऑप्शन है फॉर थर्ड पार्टी। तो हम सिंगल बंदा आज हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, आपको सिखाते हैं कि सिंगल बंदा कैसे अप्लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पासपोर्ट के मुताबिक आपने अपना नाम लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पर डमी लिख रहा हूँ, आप लोग अपना रियल नेम और रियल सब कुछ लिखेंगे। यहाँ पर आपने लिख देनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ मैं सिलेक्ट करता हूँ जनवरी और 1999। ठीक है, और फर्स्ट। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। री इंटर डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, फिर दोबारा से आप री इंटर करें तो जनवरी, तो यहाँ पे 1999 और फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर नीचे आके आप मेल सिलेक्ट करेंगे, जेंडर आपका कौन सा है। ठीक है, नेशनलिटी पूछ रहा है, नेशनलिटी आप पाकिस्तान से हैं तो आप पाकिस्तान को अप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए आपको बता रहा है कि आपको अपना जब ईमेल आ जाएगी तो अपना पासपोर्ट और अपना फ़ोटो जो है वो इस ईमेल एड्रेस पे भेजना है, ताकि आपको ETA यानी ऑथराइजेशन मिले, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। ठीक है, तो उसके बाद देखें कंट्री और रीजन जहाँ पर आपकी बर्थ हुई है, तो बर्थ भी अगर आपकी पाकिस्तान में हुई है तो वो लिख लेंगे। ऑक्यूपेशन लिखना ज़रूरी नहीं है, पासपोर्ट नंबर लिखना है। पासपोर्ट नंबर फॉर एग्जांपल मैं इसको डमी सा दे देता हूँ। री एंटर पासपोर्ट, दोबारा से बोल रहा है कि आप पासपोर्ट यहाँ पर री एंटर करें, तो आपने दोबारा से यहाँ पर पासपोर्ट एंटर कर लेना है। ठीक है, सही है। यहाँ पर आपने पासपोर्ट की इशू डेट लिखनी है, कब इशू हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको बताता हूँ कि 1 अगस्त 2025 को इशू हुआ है। पासपोर्ट की एक्सपायरी क्या है, पासपोर्ट की एक्सपायरी होगी जी 2030 में। ठीक है, तो 2030 सिलेक्ट कर लेते हैं और 1 अगस्त ही सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें अगर आपके साथ कोई चिल्ड्रन वगैरह जा रहे हैं, बच्चे 16 साल से कम एज के, तो उनका यहाँ पर लिखेंगे। इसको फिर अनेबल आपने करना है। ठीक है, फ़िलहाल इसको डिसेबल रखते हैं कि आप अकेले जा रहे हैं। ठीक है, नीचे आप आ जाएंगे, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। वेयर यू हैव बीन ड्यूरिंग लास्ट 14 डेज़ बिफोर दिस ट्रैवल, आप कहाँ पे थे अपना बताना है कि दुबई में था, जहाँ भी था, पाकिस्तान में था। वीज़ा रिक्वायर्ड डेज़ कितने दिन के लिए चाहिए, तो 30 डेज़ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये भी साथ साथ में कर लेता हूँ कि आपके लिए सारा रेडी हो जाए। इंटरनेट अराइवल डेट कब आना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आना चाहता हूँ 29 अगस्त 2025 को। ठीक है, पर्पस ऑफ विज़िट आपका क्या है, किस चीज़ के लिए आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर सब चीज़ें लिखी हुई हैं। जो भी आपका है आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और चीज़ें जो हैं वो ऑप्शनल नहीं है, जिनके साथ रेड स्टार होता है वो ज़रूरी लिखना होता है। ठीक है, नीचे आपने एड्रेस वगैरह देना है। ठीक है, स्टेट आपका कौन सा है, सिटी कौन सा है, फॉर एग्जांपल ये सारी चीज़ें मैं इसको दे देता हूँ। कंट्री और रीजन फिर से पूछ रहा है तो मैं इसको ये दे दूंगा। एड्रेस इन श्रीलंका, आपको एक होटल बुकिंग यहाँ पर लगानी पड़ेगी, डमी लगा लें फ़िलहाल अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर आपने वो होटल बुकिंग लगानी पड़ेगी। ठीक है, मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल हिल्टन होटल का लिख देता हूँ। सही है, ऐसे ही नॉर्मल। ठीक है, उसका ईमेल एड्रेस लिखना पड़ेगा, री एंटर ईमेल एड्रेस लिखना पड़ेगा, टेलीफोन नंबर उसका लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस फ़िलहाल इसको कोई सा भी दे देते हैं। ठीक है, और उसका नंबर भी यहाँ पर आपने देना होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको फ़िलहाल ये नंबर दे देते हैं। ठीक है, डमी सा।
ये सारी चीज़ें आपने नो कर देनी है। नो करने के बाद आई वुड लाइक टू कंफर्म कर देना है। अभी देखिए जो चीज़ें गलत होंगी ये मुझे बताएगा, अगर नहीं होंगी तो सीधा आगे चला जाएगा। ये सारी चीज़ें आपकी आ चुकी हैं, ठीक है। अगर सब कुछ ओके है तो इसको कंफर्म कर दें। कंफर्म करने के बाद इसको ओके कर दें, फिर से ओके कर दें, तो ये आगे जाके आपसे पेमेंट का पूछेगा। पेमेंट देखें कितनी है। पेमेंट ये बता रहा है कि $20 प्लस 20 इशारिया यानी कि 0.834, ठीक है, प्लस इसके बैंक सर्विस चार्जेस भी लगेंगे, ठीक है। अगर आप ये खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे अप्लाई करवाएं तो आपको यहाँ मेरा नंबर मिलेगा, ठीक है, आप हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें आपने ऑप्शन चूज़ करना है बैंक का कि कौन सा ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद आगे आपने चले जाना है। आपसे ये पूछेगा आपकी बैंक डिटेल, कि आपकी बैंक डिटेल क्या है, ठीक है, या आप वीज़ा कार्ड से कर रहे हैं तो वीज़ा कार्ड वगैरह का नंबर वगैरह आपसे पूछेगा। आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको ईमेल आ जाएगी। ईमेल आने के बाद वो आपसे डिमांड करेगा कि आप अपना पासपोर्ट का फ़ोटोकॉपी वगैरह भेजें। वो आप भेजेंगे तो आपको ट्रैवल ऑथराइजेशन अलाउड हो जाएगी, ठीक है भाइयों। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए वस्सलाम।